रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मज़ा आएगा। नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप बीएसटीसी, पीटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास में आपका बिल्कुल पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। क्लास के अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल 100% बेनिफिट मिलेगा। परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं 2024 की, तो आपको शिक्षण अभिरुचि से आपको 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उसी पैटर्न पर आधारित हैं। टॉप 20 क्वेश्चनों पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। एक सफल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या विशेषता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या विषय वस्तु का ज्ञान होना, या कठिन परिश्रमी होना, देशभक्ति, समाज सेवा? तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या अपनी विषय वस्तु का ज्ञान सबसे ज़रूरी है, तो आपके खाते में जाएंगे 3 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने पेश हैं। यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो यह गलती किसकी होगी? अध्यापक की रहेगी, प्रधानाध्यापक की रहेगी, या स्वयं छात्रों की रहेगी, या पाठ्यपुस्तक की रहेगी? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसके विद्यार्थी फेल हो जाते तो क्या विद्यार्थी की स्वयं की रहेगी? तो क्या स्वीकार करना होता है विद्यार्थियों को? और यदि इससे चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना गया है। उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए आत्मज्ञानी होना, त्यागमयी होना, या स्वावलंबी होना, या चतुर होना? वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये कि अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या स्वावलंबी बनना चाहिए, और वो स्वावलंबी हैं तभी वह विद्यार्थियों में स्वावलंबी भावना जागृत कर सके, ताकि वो स्वेच्छा से कार्य कर सके अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य देने का भी उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? कौन सा गुण सबसे गौण है? संवेदनशील होना चाहिए शिक्षक को, दयालु भी होना चाहिए, क्या सामाजिक कुशलता, बिल्कुल प्रबंधन क्षमता? तो जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दयालु हो ना हो ये चलेगा, लेकिन संवेदनशील होना चाहिए, सामाजिक कुशलता आपके अंदर होनी चाहिए, प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पेश है। क्या लिखा जी? शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो प्रसन्न होता है, या उससे साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उसे सहानुभूति हो जाती है? तो जल्दी से बता देंगे। सबसे उपयुक्त ऑप्शन देखना है। तो क्या यदि आप आत्मविश्वास का प्रभाव किस प्रकार से छात्र पर पड़ेगा? तो क्या साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होगी? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इन क्वेश्चनों को आप हल्के में मत लेना। और यदि आप क्लास को लाइक नहीं किया हो तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप क्लास को लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं। शिक्षक को व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? एक शिक्षक है, उसका व्यक्तित्व अच्छा क्यों होना चाहिए? तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके सामने? वह विद्वान दिखाई देगा, वह छात्रों को व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, वह आकर्षक दिखाई देगा, या वह योग्य प्रतीत होगा? तो आपके लिए सबसे क्या, यदि आप में आकर्षक व्यक्तित्व अच्छा है, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो क्या आप छात्रों में व्यक्तित्व की भावना की प्रभावित करने की क्षमता बढ़ जाएगी आप में? क्या छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकते हैं आप? अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? तो विद्यार्थियों पर क्या निबंध लिखवा कर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर,
विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो आपको डी ऑप्शन सबसे उपयुक्त देखना है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो क्या मनोविज्ञान परीक्षण करवाएगी, आप उसके विचारों को, आप यदि मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है तो आप विचार छात्र के किस खेलने से संबंधित हो चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, आप मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है तो आप छात्र को आसानी से समझ पाओगे और अपने शिक्षण को अच्छा तरीके से पेश कर पाओगे। नेक्स्ट है आपके सामने, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए, वह विनोद प्रिय बन सके या वह अपने छात्रों को आशावादी बना सके, वह छात्रों को क्या अच्छी आदत डाल सकेगा, वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, अपने भाई बहनों के साथ साझा कीजिए ताकि आपको नोट्स के रूप में हम जब 50+ क्लास अपने लाइव में आने लग जाएंगे तब आपके सामने एक नोट्स पेश किया जाएगा विशेष। तो बिल्कुल आप क्लास को साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बिल्कुल जो रेगुलर क्लास लेता हो जी बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो वो क्या अपने छात्रों को आशावादी बना सके कि आप बिल्कुल ये कार्य कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का वह समाज में क्या सम्मान प्राप्त करता है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वो अपने छात्रों को मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता है। जो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्यों होना चाहिए जल्दी से कमेंट कर देंगे। वो योग्य शिक्षक बन सके इसलिए जो जल्दी से कमेंट कर देंगे। 9वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो वो क्या योग्य शिक्षक बन सके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भाषा योग्य शिक्षक बनाती हैं, भाषा विषय का ज्ञान कराती हैं, भाषा विधियों का ज्ञान कराती हैं, भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ तरीके आसानी से रख सकता है। जल्दी से बता देंगे, रख सकते हैं आप बिल्कुल जी, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो क्या योग्य शिक्षक भाषा का बिल्कुल आप पर प्रभाव होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो भाषा की वो अपने छात्रों के विचार विमर्श से आपको बात करोगे तभी तो आप सर्वश्रेष्ठ तरीके से और आसानी से आप बिल्कुल रख सकते हो। तो डी ऑप्शन को स्टार लगा लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पेश है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है, जल्दी से बता देंगे। क्या शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है, या वह शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, या शिक्षण को रोचक हो जाता है, या फिर शिक्षण सरल हो जाता है, जल्दी से बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाँ जी, क्या शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है प्लस 2 बातें बताई गई और उसका ज्ञान हो जाता है। RPSN सही माना तो अपन को मानना पड़ेगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करता है या उत्पन्न हो जाता है। क्या वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करता है जो स्वयं को क्या अस्थायी है, सहजानुगामी है, या कठोर परिश्रमी है, या अज्ञानी है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। तो 12वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है, वह शिक्षक जो विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न, तनाव यानी मतलब उनको नाराज़ कर रहा है, तनाव उसमें बच्चे परेशान है, तो क्या अज्ञानी इसलिए कर पा रहा है। तो डी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। तनाव उत्पन्न बच्चों को क्या तनाव परेशान नहीं करना है, आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, क्या लिखा जी, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, या सहानुभूतिपूर्ण। तो जल्दी से बता देंगे।
जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, जल्दी से बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो क्या विनम्र किंतु दृढ़तापूर्वक होना चाहिए। आपका ज़्यादा ना सरल व्यवहार भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको फालतू बोल पाए, और इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको अपनी बात ना बता पाए। तो आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। और आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी क्लास आएगी यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा था आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ज्वाइन कर पाओगे लाइव क्लास से। तो बिल्कुल नेक्स्ट है आपके सामने, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या मेन फोकस कीजिए, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन का निर्माण करना है तो आपको किस बात पर जोर देंगे। तो क्या छात्रों के अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टा को नाकामयाब करना चाहोगे। आप किस प्रकार से आप निर्णय लोगे। छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है या जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या, चारों ऑप्शनों में से सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा। तो क्या छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है जी, शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए या विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाए, उनके सेमिनार आदि के भोजन के अवसर दिए जाए या उनके नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार, जिन्होंने डी किया उनके खाते में 3 में से 3 अंक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों पर पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य कर सके। बाध्य नहीं करना है, आपको ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं करना है, कक्षा को हंसा सके। जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। आपके सामने 16वां नंबर का क्वेश्चन पेश है। तो क्या वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने पेश है, उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। तो जल्दी से बता देंगे। 17वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है, तो जल्दी से बता देंगे। तो इसका क्या, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। आप जो बात बता रहे हो उसे प्रभावित हो विद्यार्थी, ऐसा कार्य आपको करना है। तो आपके 3 में से 3 नंबर जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, कक्षा शिक्षक की व्यवस्था निर्भर करती है। क्या आप कक्षा में हो और आप शिक्षक हो, और यदि क्या आपको शिक्षक मानकर सभी क्वेश्चन करने हैं तो आप किस प्रकार व्यवस्था किस प्रकार निर्भर करेगी। प्रधानाचार्य शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। तो आप एक अध्यापक हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो क्या शिक्षण को व्यावसायिक निपुणता होनी चाहिए, प्रधानाचार्य से आपको क्या लेना देना है। तो आपको क्या आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। शिक्षक को व्यावसायिक निपुणता होनी चाहिए, आपका जो व्यवसाय क्या है पढ़ाना, तो आप उसमें आप निपुण हो, ये आप में योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि प्यारे मित्रों आपसे दोबारा याद दिला देता हूँ क्लास को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा संघर्ष करके क्लास तैयार कर सके। तो जी बिल्कुल, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, सबकी A to Z जानकारी मिलती रहेगी। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है सबकी वो क्या होना चाहिए उसमें, वह अध्ययन के पूरी तरीके से कक्षा को पढ़ाए, क्या
नेक्स्ट है आपके सामने वो छात्रों से दृढ़ता से काम ले। नेक्स्ट है वो पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा, क्या मनोवैज्ञानिक शिक्षा पर चले, वह हर बात को कई बार दोहरान करके छात्रों के समक्ष पेश करे। तो जल्दी से बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जल्दी से बता देंगे आपके सामने सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या, इसमें से क्या आपको सामने मिलते जुलते रहते हैं, जल्दी से बता देंगे। तो वो पढ़ाते समय क्या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग कर सके, जल्दी से। तो जी बिल्कुल, क्या मनोवैज्ञानिक रूप सिद्धांतों पर चले, वो पढ़ाते समय क्या मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से विद्यार्थियों की इच्छा है, किस सब्जेक्ट को, सरल सब्जेक्ट को पहले लेके फिर जैसे कठिनाई की ओर चले, तो बिल्कुल सरल से कठिनाई की ओर चले थे। बिल्कुल आपको सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, आपके विचार में शिक्षकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर देंगे। सहयोग देने व लेने का, नए विचार और मौलिकता का, या अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, या निष्पक्ष निर्णय लेने का, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, नए विचारों और मौलिकता का ज्ञान होना चाहिए, आपके शिक्षक सर्वाधिक गुण ये होना चाहिए। और आपकी कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट करना है आपको, ऐसे लोगों को शिक्षण को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष नीति से पूर्ण विश्वास करते हो। नेक्स्ट है शिक्षा में पुराने मूल्यों के चिपके हुए रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करना है आपको, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है ये। हाँ जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता के सपनों के लिए संघर्ष करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, और